हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज अंकिता शर्मा। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बेस्ड होंगे सॉइल, वाटर और फॉरेस्ट के ऊपर। ये एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर 9, 16, 17 और 18 है। इसके ऊपर बेस्ड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ये सारे ही चैप्टर जो हैं अपने आप में सारे रिलेटेड हैं, इसीलिए इनकी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चंस जो है आपको हेल्प करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम टेकन टू percolate 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज 20 मिनट्स। व्हाट विल बी द percolation रेट? हमें पहले पता होना चाहिए percolation रेट क्या होता है। percolation रेट होता है कि कितना पानी जो है वो सॉइल में एब्जॉर्ब होता है और उसको एब्जॉर्ब होने में कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड percolation रेट। तो क्वेश्चन है कि 200 मिलीलीटर वाटर है, उसको परकोलेट होने में मतलब एब्जॉर्ब होने में 20 मिनट्स का टाइम लगता है, तो परकोलेशन रेट क्या होगा? तो परकोलेशन रेट का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकोलेशन टाइम, मतलब कितना पानी जो है वो परकोलेट हुआ या एब्जॉर्ब हुआ और उस पानी को या उस वाटर को एब्जॉर्ब होने में कितना टाइम लगा, दैट इज परकोलेशन टाइम। तो हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर एंड टाइम दोनों ही दिया हुआ है, तो रेट ऑफ परकोलेशन आ जाएगा 200 मिलीलीटर मतलब अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम लगा 20 मिनट्स। तो हमारे पास यहाँ सीधा आंसर आ जाएगा 10। तो आंसर आ जाएगा 10 मिलीलीटर अपॉन मिनट, मतलब 10 मिलीलीटर पर मिनट। मिलीलीटर पर मिनट जो है वो इसके यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाई इन व्हिच टाइप ऑफ फॉलोइंग सॉइल? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस सॉइल की सबसे ज्यादा होती है? किस सॉइल में सबसे ज्यादा पानी जो है या वाटर जो है वो रिटेन हो सकता है? ऑप्शंस हैं सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल एंड ऑप्शन डी इज मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लोम। तो अगर हम बात करें सैंडी सॉइल की, सैंडी सॉइल में क्या होता है, इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, इसलिए उनके बीच का जो स्पेस है वो भी ज्यादा होता है, इसलिए पानी जो है वो ज्यादा देर तक उसमें टिक नहीं पाता, जल्दी ड्रेन हो जाता है। तो सैंडी सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है बहुत कम होती है। दूसरी आती है क्लेई सॉइल। तो क्लेई सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत फाइन होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए पानी जो है इजीली ड्रेन नहीं हो पाता। तो सही आंसर है क्लेई सॉइल। तीसरी जो लोमी सॉइल है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंडी सॉइल एंड क्लेई सॉइल। तो जो लोमी सॉइल है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सबसे अच्छी टॉप मोस्ट सॉइल है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना पानी जो है होल्ड होना चाहिए, पानी जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए जितना वाटर चाहिए उतना वाटर जो है ये रिटेन करके रखती है। पर हमारा जो क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी होती है पानी को रिटेन करने की, दैट इज क्ले सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 22 मार्च, ऑप्शन बी इज 22 अप्रैल, ऑप्शन सी इज 22 मई एंड लास्ट ऑप्शन इज 24 मार्च। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 22 मार्च। 22 मार्च को जो है वो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। और अगर हम बात करें 22 अप्रैल की, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। बिल्कुल 1 मंथ के बाद, वर्ल्ड वाटर डे के 1 महीने के बाद वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। और अगर हम बात करें 22 मई की, वर्ल्ड अर्थ डे से 1 महीने बाद यानी कि 22 मई को जो है वो वर्ल्ड डायवर्सिटी डे मनाया जाता है। तो ये तीनों आप याद रख सकते हैं। 22 मार्च को जो है वो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे, और 22 मई को जो है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिशियंट सिविलाइजेशन हैड द वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्बन सैनिटेशन सिस्टम? कौन सी पुरानी प्राचीन सिविलाइजेशन है जहां पे सबसे पहले दुनिया का सबसे पहला जो है अर्बन सैनिटेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास हड़प्पा, ऑप्शन बी इज मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी इज राखीगिरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें जो एनिशियंट सिविलाइजेशन है, वर्ल्ड का सबसे पहला जो अर्बन सैनिटेशन सिस्टम है, अर्बन सैनिटेशन सिस्टम मतलब जो घर थे उनमें या ग्रुप ऑफ हाउसेस, उनका जो पानी का सिस्टम था, मतलब वेल्स जो है वो या तो सिंगल सिंगल घरों में या तो एक ग्रुप ऑफ हाउसेस में मतलब बनाए गए थे। उनका जो नहाने के लिए जो बेथिंग रूम होते हैं वो भी सेपरेट थे, और जो भी वेस्ट वाटर होता था उसको जो ड्रेन्स के द्वारा जो है वो बाहर निकाला जाता था, वो ड्रेन्स जो है वो कवर्ड होते थे, ठीक है, जो कि मेजर सिटीज से मेजर स्ट्रीट से जो थे लाइंड अप थे।
तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये एक अर्बन सैनिटेशन सिस्टम था, और जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, ये तीनों ही जो सिविलाइजेशन थी उनमें इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, टू रेज द अवेयरनेस the United Nations General Assembly proclaimed which of the following year as the International Year of Fresh Water। लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए पानी को बचाने के प्रति तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने कौन से ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर जो है वो अनाउंस किया था। ऑप्शन है 2005, 2004, 2003 एंड 2006। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 2003। 2003 उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर जो है वो ऑब्जर्व किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ का कितना सरफेस जो है, कितना परसेंट सरफेस जो है वो पानी से कवर्ड है, ढका हुआ है। ऑप्शन है 71%, 75%, 72% एंड 73%। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड। पानी का जो ग्राउंड है उसमें रिसाव होना, मतलब भूमि में पानी का रिसाव होना, सीप होना, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शंस है इनफिल्ट्रेशन, एक्वाफायर, वाटर टेबल एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन होता है द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर, मतलब पानी का रिसाव होना इनटू द ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, a technique of watering plants by making use of narrow tubings which deliver water directly at the base of the plant is called। ऐसी टेक्निक जिसमें पानी जो है डायरेक्टली छोटी छोटी पतली ट्यूब से जो प्लांट्स हैं उसकी जड़ों में या उसकी रूट्स में पहुंचाया जाता है, उसके बेस में पहुंचाया जाता है, इससे पानी जो है वेस्ट नहीं होता। ऐसी टेक्निक को क्या कहते हैं। ऑप्शन है वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ड्रिप इरिगेशन। इसमें जो है पानी जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है धीरे धीरे सीधा ही प्लांट की जो बेस है, जो रूट्स है, वहां तक पहुंचाया जाता है। इससे पानी जो है वेस्ट नहीं होता। इकोनॉमिकली हम कह सकते हैं कि ये पानी का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर यूजिंग रेन वाटर इज कॉल्ड। जो ग्राउंड वाटर है उसको एनहांस करना, उसको बढ़ाना बाय यूजिंग द रेन वाटर, ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन है वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन, इनफिल्ट्रेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग का पर्पस ही है कि जो रेन वाटर है, जो भी पानी गिर रहा है, उसको किस तरह से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। वाटर टेबल क्या होता है, अगर हम उसकी बात करें, मान लीजिए हम किसी भी वाटर सोर्स के पास, जैसे कोई लेक है या कोई भी वाटर सोर्स है, उसके आसपास कहीं हम अगर गड्ढा खोदते हैं कोई, तो वहां पे हम देख सकते हैं कि जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर होता है, उसमें पानी होता है। तो जितना ज़्यादा हम डीप जाते जाएंगे, हम देखेंगे कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं या फिर जो रॉक्स हैं, उनके बीच जो है वो पानी होता है। तो जो अपर लेयर होती है पानी की, उसको वाटर टेबल कहा जाता है। तो उसकी जो डिप्लीशन हो रही है, जो वाटर टेबल जो है वो और नीचे जाता जा रहा है, जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल बहुत नीचे जा रहा है, इसका रीजन क्या है। ऑप्शन है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ऑप्शन बी इज स्कैंटी रेनफॉल, ऑप्शन सी इज इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड द लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर जो होगा दैट इज डी, क्योंकि ये सारी ही जो कॉजेज हैं, रीजंस हैं, ये इसका कॉज है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, पानी की ज़्यादा खपत होगी, और जो हमारे पास स्कैंटी रेनफॉल है, बारिश कम होगी, उसकी वजह से भी क्या है, ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल जो है वो नीचे जाता जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड इस्टेब्लिश। जो सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था। ऑप्शंस है 1950, 1953, 1948 एंड 1966। तो जो सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1953। और क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि जो नेशनल सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम है उसको ऑर्गेनाइज किया जा सके, इसलिए जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। जो सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड्स हैं ये ऑलमोस्ट हर स्टेट में एस्टैब्लिश्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की जो फॉर्मेशन है, कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। ऑप्शन है पेरेंट रॉक, टाइम, क्लाइमेट, ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारे ही फैक्टर्स जो है वो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एनी सॉइल विच इज मेड ऑफ लेयर्स इज कॉल्ड। सॉइल जो कि लेयर से बनी होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस है हमारे पास हॉरिजोन, कोलॉइड, लॉइस एंड सोल्यूम। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ए, हॉरिजोन। एनी सॉइल विच इज मेड ऑफ लेयर्स उसको हॉरिजोन कहा जाता है। हॉरिजोन्स क्या है? अगर हम हॉरिजोन को इकट्ठा करके पुट टुगेदर, इफ वी पुट टुगेदर ऑल दी हॉरिजोन्स, तो हम सॉइल प्रोफाइल जो है वो बना देंगे। तो हॉरिजोन्स पुट टुगेदर फॉर्म ए सॉइल प्रोफाइल, और हर सॉइल प्रोफाइल जो है वो सॉइल के बारे में बताता है, उसकी जो उसका कलर है, उसका टेक्सचर है, उसके जो फिजिकल फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वाटर साइकिल डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें पता है वाटर साइकिल क्या होता है। पानी जो है वो इवेपोरेट होता है, क्लाउड्स बनाता है, कंडेंसेशन होती है, बारिश होती है, और फिर से जो पानी वो है रिवर्स के थ्रू ओशियंस में जाता है, और फिर से वो पानी जो है इवेपोरेट होता है। तो एक साइकिल बनता है। तो कौन सी ऑप्शन जो है वो वाटर साइकिल में इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो सही आंसर है डी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या है? ये तो जो रेन वाटर है उसको किस तरह से जो है वो सेव करना है या किस तरह से कंजर्व करना है, दैट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बाकी जो है ये सारे क्या हैं, जो वाटर साइकिल है उसके एक तरह से हम बोल सकते हैं एलिमेंट्स हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट गलत है? स्टेटमेंट्स हैं द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। यहाँ पे इन होना चाहिए, इनफिल्ट्रेशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पानी का जो रिसाव होता है ग्राउंड में उसको इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। दूसरा है 72% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि 71% जो है 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। तो ऑप्शन बी है यहाँ पे क्वेश्चन 15 का जो आंसर है। पर हम बाकी स्टेटमेंट्स भी एक बार देख लेते हैं। स्नो एंड आइस बोथ आर सॉलिड फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। And the last one is year 2003 was observed as the international year of fresh water। तो बिल्कुल सही है, 2003 जो है उसको ऑब्जर्व किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ आवर कंट्री इंडिया इज कवर्ड अंडर फॉरेस्ट। हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसका कितना प्रतिशत हिस्सा जो है जियोग्राफिकल एरिया जो है वो जंगलों के अंडर आता है या फॉरेस्ट के अंडर आता है? तो ऑप्शन है 22%, 21%, 23% एंड 30%। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 21%। 21% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ आवर कंट्री इंडिया इज कवर्ड अंडर फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द microorganisms which convert the dead plants and animals to humans are called। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट्स या एनिमल्स को ह्यूमस में क्रिएट कर देते हैं उनको क्या कहते हैं? हमें पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल के लिए। ये सॉइल की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको इंक्रीज करती है। जो भी डेड एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं उनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उनको क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करके अपने लिए जो चीज़ उनको चाहिए, न्यूट्रिएंट्स वो चाहिए, वो ले लेते हैं, और बाकी जो है वो ऑर्गेनिक मैटर उसका बना देते हैं, जो कि सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए डीकम्पोजर, ऑप्शन बी इज इंसेक्टिवोरस, ऑप्शन सी इज सैप्रोट्रॉपिक एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज डीकम्पोजर। Next question, question number 18. The process of water movement through plant and its evaporation from aerial parts such as leaves, stems and flowers is called। ओके, क्वेश्चन है कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं वो या तो स्टेम से या अपने लीफ से पानी को इवेपोरेट करती हैं, मतलब वाटर लॉस होता है। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कन्वेक्शन, ट्रांसपिरेशन, कन्वेंशन एंड कंडेंसेशन। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जो ट्रीज हैं वो या तो स्टेम के थ्रू या लीव्स के थ्रू या फ्लावर्स के थ्रू जो है पानी को इवेपोरेट कर देते हैं हवा में या एटमॉस्फेयर में। तो इससे वाटर लॉस होता है, इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसीलिए इन द स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर जो पतझड़ आती है जिसमें क्या होता है, जो प्लांट्स हैं अपने पत्ते गिरा देते हैं ताकि वो ट्रांसपिरेशन जो है वो उससे बच जाए, वाटर लॉस जो है वो ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एलुवियल सॉइल कवर्स हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया। जो एलुवियल सॉइल है वो कितना प्रतिशत जो भाग है हमारे जो इंडिया है उसके लैंड का कवर करती है? ऑप्शन है 43%, 45%, 52% एंड द लास्ट वन इज 30%।
तो सही आंसर है दैट इज 43%। एलोवेल सॉइल कवर्स 43% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, रेड सॉइल इज रिच इन विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। रेड सॉइल जो है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल होता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो सही आंसर है ऑप्शन बी दैट इज आयरन, क्योंकि आयरन की वजह से ही जो रेड सॉइल है उसका कलर जो है वो रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज एयर स्पेस एंड लूजली पैक्ड। कौन सी सॉइल जो है उसके बीच जो है पार्टिकल्स जो है उसके बीच स्पेस ज्यादा होता है और एरिएटेड होती है, मतलब जो हवा है या एयर जो है वो इजीली पास हो सकती है। ऑप्शन है सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, नॉर्मी सॉइल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए सैंडी सॉइल, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, स्पेस ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में, इसीलिए ज्यादा पानी वो होल्ड नहीं कर सकते, पानी इजीली ड्रेन हो जाता है और एयर स्पेस होता है, इसीलिए इसको एरेटेड भी कहते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। कौन सा एक फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है? ऑप्शन है गम, प्लाईवुड, सीलिंग वैक्स एंड केरोसिन। तो इसका जो सही आंसर दैट इज ऑप्शन डी। केरोसिन जो है एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, या हम बोल सकते हैं जो फॉसिल फ्यूल से मिलता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट गलत है? फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। फॉरेस्ट जो है वो सॉइल को इरोड होने से बचाते हैं, बिल्कुल सही है। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। तो ये ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, तो ऑप्शन बी होगा। बाकी की स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड द वाटर साइकिल। बिल्कुल, जंगल जो है वो वाटर साइकिल और क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत ज्यादा जो है हमारा जो क्लाइमेट है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? फॉरेस्ट के ऊपर। वाटर साइकिल भी इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। एंड द लास्ट वन इज सॉइल हेल्प्स फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट। तो ये भी बिल्कुल सही है, सॉइल जो है वो हेल्प करती है फॉरेस्ट को बढ़ने में, उनको रीजनरेट करने में। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो 23 का जो आंसर होगा दैट इज बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर इन राजस्थान। ओके, आरवेरी, रूपारेल एंड जहाजवाली, सरसा एंड भगानी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ही क्या है? ये अलवर डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो है वो रिवर्स हैं, क्योंकि ये ड्राइड अप हो गई थी, तो एक सोशल वर्कर्स के बैंड ने फिर से क्या किया, वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसके थ्रू जो है इस सारे एरिया को रीजनरेट किया, फिर से ग्रीन किया। तो ये सारी क्या है? रिवर्स हैं राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हु सेड दिस। ये कुछ लाइन्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, ये किसने कहे थे? नो वन नीड टू वेट फॉर एनीवन एल्स टू अडॉप्ट अ ह्यूमन एंड एनलाइटेंड कोर्स ऑफ एक्शन। ये लाइन्स किसने कही थी? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी ने कहा था नो वन नीड टू वेट फॉर एनीवन एल्स टू अडॉप्ट अ ह्यूमन एंड एनलाइटेंड कोर्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओजोन। ओजोन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। स्टेटमेंट्स हैं, इट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है, क्योंकि हम जो ओजोन है वो ब्रीथ करते हैं। दूसरी है इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज, ये अल्ट्रावायलेट रेज को अब्जॉर्ब करता है। तीसरा है इट्स प्रोपोर्शन इन द एयर इज 3%। एंड द लास्ट वन इज इट इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर। तो ये जो स्टेटमेंट्स है हमें बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो अगर हम देखें बी और सी जो ऑप्शंस है वो सही हैं, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा, दैट इज इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज एंड इट्स प्रोपोर्शन इन द एयर इज अबाउट 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर वॉर्न डिसीज। कौन सा एक डिसीज है जो पानी की वजह से होता है, या हम बोल सकते हैं गंदे पानी की वजह से होता है। ऑप्शंस है डायबिटीज, कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स एंड इन्फ्लुएंजा। तो सही आंसर है बी दैट इज कॉलेरा। कॉलेरा जो है वो गंदे पानी की पीने की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 27 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। बाकी की जो चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।